डॉक्टर नम्रता मालपानी, वायमी डायरेक्टर। नंबर 8 मतलब शनि। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2024 तो टोटल होके भी हमारा 8 ही बनता है, और ऐसे में अगर हमारा नंबर 8 जिसका भी बनता है मूलांक, मतलब कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और मंथ है और प्लस उसमें 2024, आप ये सारे अंकों को जोड़ते हैं और आपका मूलांक अगर आता है 8, तो तैयार हो जाइए शनि महाराज के लिए। जी हाँ, शनि महाराज जैसा हम सभी जानते हैं कि शनि देव को माना जाता है कि वो यहाँ पर अगर हमारे किसी भी ग्रह में आते हैं, जब भी हमारी कुंडली में आते हैं या फिर हमारे नंबर्स में आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स देकर जाते हैं। मतलब कि हमारा जो भी कार्य हमने किया है उसके प्रति हमें फल मिलता है, तो वो परिणाम घोषित करने आते हैं। तो कई बार लोग बहुत परेशान भी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि 7.5 चल रही है मेरे ऊपर, या फिर कुछ शनि की दशा, पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ में, शनि महाराज तो बहुत खराब कर देंगे। तो दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ अफवाहें हैं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। और हमारे धर्म में भी अगर हम देखें तो शनि महाराज के लिए एक ही बात बोली जाती है कि शनिदेव जब भी आते हैं वो आप ही के किए हुए कर्मों का फल देकर जाते हैं। तो आपके कर्मों का फल आपको कब मिलता है? या तो आपके ग्रहों में वो दशा चल रही हो, या फिर आपके, अगर हम अंक तालिका से देखते हैं कि हमारा जो अंक है, मूलांक है, वो अगर 8 आता है तो, या फिर आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा मूलांक अगर हमेशा 8 है तो मुझे हमेशा ही वो चीज का रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। लेकिन अगर मेरे कहीं पर भी शनि की दशा अगर मुझे आती है तो मतलब यही होता है कि शनि भगवान का हमारे प्रति, हमारे जो भी कर्म किए गए हैं उसके प्रति उन्होंने अच्छा या बुरा जो भी फल वो देते हैं, वो फल का हमें सामना करना होता है। इसीलिए शायद हमारे बड़े लोग बोलते भी हैं हमेशा कि अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा फल ही मिलेगा। और क्योंकि भागवत गीता में एक चीज बोली गई है कि आप कर्म करिए, फल की चिंता मत कीजिए, ये भी कोटेशन इसी पर ही बोली जाती है। भगवान कृष्ण ने भी इसको इसीलिए ही बोला है कि आप जब कर्म करते हैं तो कर्म में कैसे आप कर्म कर रहे हैं उसके ऊपर ही आपका जो फल है वो निश्चित होता है। तो शनि भगवान जो कि इस साल में 2024 में हमारे सामने होंगे और हम सबको एक रिजल्ट देने आने वाले हैं, तो मूलांक 8 के लिए भी वो बहुत ही स्पेशल ईयर होने वाला है। तो 2024 में आप देखेंगे आपके जो भी डिसीजंस हैं, आप जो भी कर्म कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इसलिए आपको बहुत फोकस्ड अप्रोच रखना है आपके कार्य के लिए। आपको अपना ध्यान अपने काम पे लगाना है, काम से विचलित नहीं होना है। आपको एफर्ट्स बहुत सारे करने होंगे क्योंकि ये साल है शनि का, और इस साल में हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज भी हमको सामना करना पड़े कहीं कहीं पर, जहाँ पर भी हमारे ग्रहों में हमें लगता है शनि भगवान का असर है, या शनि मतलब जो नंबर है हमारा 8 नंबर का असर है, तो वो हमें फेस करना पड़ सकता है। जॉब चेंज का भी यहाँ पर जो लोग जॉब में हैं उनको एक सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है उन्हें अपनी नौकरी बदलनी पड़े। तो जैसा मैंने बोला, क्योंकि भगवान परिणाम देने आ रहे हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ये जॉब बहुत ही अच्छी होगी। आप बहुत, हो सकता है एक पद से ऊंचे पद की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आपका कर्म सही नहीं है, मतलब आपने अपने कर्म में कहीं गद्दारी की है, कहीं पर आनाकानी की है, आलस किया है, तो हो सकता है ये आपको पद से नीचे भी ला सकता है। तो आपके पास दोनों ही ऑप्शन है, इसलिए अपने कर्म को अच्छा करते जाइए, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको सेल मोर, मतलब कि आपको बेचना ज्यादा है और खरीदना कम है। तो जो लोग हमारे जो भी व्यापार में हैं उस दृष्टि में जहाँ पर कि उनको खरीदने की बात आती है तो वो कोशिश करें कि बेचने का जो काम है उनका ज्यादा हो। नो डाउट आपके प्रोडक्ट्स का काम है तो आपको प्रोडक्ट खरीदना भी पड़ेगा और बेचना भी पड़ेगा, लेकिन आपका जो फोकस है वो बेचने पर ज्यादा होना चाहिए, तो आपको उसके रिजल्ट्स ज्यादा मिलेंगे। अगर मैं 100 रुपए का खरीद रहा हूँ तो मेरा जो बेचने का है, क्योंकि हमेशा हमारे पास जो मटेरियल होता है वो ज्यादा रहता है, तो हमें उसको ज्यादा बेचने की कोशिश करनी है। इसके साथ में ये साल क्योंकि शनि का है तो
कोर्ट कचहरी का काम बिल्कुल लगा रह सकता है। ये जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव साइड में ही हो, नकारात्मकता ऊर्जा के साथ में हो। कोर्ट कचहरी बहुत बार, कई बार पॉजिटिव भी होती है। आपका कोई ऐसा केस चल रहा है जहां पर हो सकता है जमीन जायदाद का जो आपको मिलने वाला हो, जो आपके फेवर में हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके फेवरेबल ना हो, क्योंकि ये सब कुछ कर्म पर ही डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी कोर्ट कचहरी का काम बिल्कुल आ सकता है। अब ये किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, जिसका जैसा भी वर्किंग आपका चल रहा है उसके हिसाब से आपको कोर्ट कचहरी का काम आ सकता है। हम्बल रहेंगे आप। इस ईयर में जितने भी मूलांक वाले लोग हैं हमारे, जिनका के नंबर 8 आ रहा है शनि का, वो कहीं ना कहीं हम्बल हो जाएंगे इस साल में। एकदम ऐसे इगोइस्टिक नहीं रहेंगे, और ये आपकी एक व्यक्तित्व में आपको परिपूर्ण भी करता है। अगर आप हम्बल होते हैं, नम्र व्यवहार रखते हैं, तो लोगों से आपके कनेक्शंस अच्छे बन पाते हैं। तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे आपके कार्य में आगे बढ़ाने में आपको। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन में आपको रहना रहेगा इस साल। अनुशासन से मतलब वही है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कि आपको अपने काम को, अगर आपने सोचा है कि मुझे 10 बजे इंटरव्यू देने जाना है, तो आपको 10 बजे पहुंचना है। नौकरी की बात करें या फिर बिजनेस के एंगल से बात करें कि आपकी कोई मीटिंग प्लान है जिसमें आपको 10 o'clock पहुंचना है, तो मेरा सजेशन है आपको वहाँ पे आप 9:45 पर पहुंचिए। आपका इंटरव्यू अलाइन है तो आप 9:45 पर पहुंच जाए। अपने टाइमिंग से 15 मिनट पहले आप पहुंचने की कोशिश जरूर करें। ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, क्योंकि आप जब मीटिंग्स करते हैं बड़ी बड़ी, चाहे आज आप देख सकते हैं हमारे सामने तो इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, चाहे टाटा हो गए, चाहे अंबानी हो गए हैं, चाहे फिर हम बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कलाकारों को देखते हैं। शाहरुख खान हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए। शायद ये लोग भी अपने काम के प्रति बहुत ही वफादार रहते हैं और समय पर पहुंचकर अपने शूट कंप्लीट करते हैं। तो ऐसा ही हमको बनना है, अनुशासन में रहना है, ताकि हम भी एक पद ऊपर पहुंच सकें और इस साल में बहुत सारे अचीवमेंट कर सकें। आपको अगर हम अभी बात करें कि हमें क्या करना चाहिए, तो क्या हमारे लिए रेमेडीज हो सकती हैं, तो क्योंकि शनि महाराज को हम मानते हैं, जो ये शनि सैटर्न जो 8 नंबर है, ये कहीं ना कहीं लेबर को इंडिकेट करता है। तो आप जो भी लेबर प्रोफाइल के लोग हैं उनको रोटी खिलाइए, अन्न खिलाइए। भूखे जो लोग हैं, जो लोग काम मजदूरी कर रहे हैं, उनको आप सपोर्ट कीजिए। जो भी आप हेल्प कर सकते हैं उनको उसमें हेल्प करिए। इसके साथ साथ में आप शनि मंत्र कर सकते हैं, शनि मंदिर जा सकते हैं, उनका पाठ कर सकते हैं। शनि महाराज को जो तेल चढ़ता है उस तेल को आप अपने हाथ में लेकर थोड़ा रब कर कर अपने मस्तक पर छू सकते हैं। आपको कहीं कोई ऐसी समस्या है जहां आपको लगता है कि तकलीफ है हाथ में, पाँव में, वहां पर भी आप इसको मसल सकते हैं, रब कर सकते हैं। आपको लैपिस लाजुली ब्रेसलेट पहनना बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, लाभदायक हो सकता है। आप लैपिस लाजुली पहन सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे लोग सोचते हैं नीलम पहनने से नुकसान होता है या नहीं पहनना चाहिए। मैं बिल्कुल यही बोलूँगी, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसके वाइब्स होती हैं, तो बिना किसी से पूछे आप उसको धारण ना करें। लेकिन उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट भी हैं जो कि ब्रेसलेट के रूप में आप धारण कर सकते हैं। तो आप लैपिस लाजुली पहन सकते हैं। गोल्डन पायराइट आपको सपोर्ट कर सकता है, आप गोल्डन पायराइट भी यूज़ कर सकते हैं। ये पत्थर आप रख सकते हैं अपनी, जहाँ पर भी आपकी जॉब का टाइम है, जॉब की जगह है, या फिर आपके ऑफिस में आप उसको प्लान कर सकते हैं, रख सकते हैं। ये जो डेट्स हैं 8, 17, 26, इन डेट्स के जो भी लोग हैं वो मूलांक जैसा हमने बताया वो भी इस साल के लिए तैयार रहें। अपनी सारी चीज़ों के साथ में प्रिपरेशन रखें, तो आपको ये साल अच्छा ही जाएगा। क्योंकि मैंने पहले भी एक बार बोली और ये आखिरी में फिर से बोलना चाहूँगी इस नंबर के लिए, कि शनि देव अगर आए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही के जो कर्म है उनका फल देके जाएंगे। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनका प्रार्थना पूजा करें और अच्छे कर्म करें, तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे।